जोहार साथियों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों, आज हम यहाँ आए थे कॉलेज ग्राउंड बांसवाड़ा में और यहाँ पर टीएसपी इलाके में 100% आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर महासम्मेलन किया जा रहा है। और यहाँ पर पूर्व में लड़े थे विधायक उम्मीदवार घाटोल से अशोक जी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोहार। जोहार आपको, आपके चैनल को। यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए आप लोग? आज हमारे बांसवाड़ा में बांसिया सरपुटा की पावन धरती पर हमने अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण महासम्मेलन रखा है। इसकी सभा रखी है और सभा के बाद हम संभागायुक्त को ज्ञापन देंगे कि हमारा जो मूल आर्टिकल 244 के तहत जो आरक्षण व्यवस्था है वो हमारे धरातल पर लागू होनी चाहिए। तो अभी आप 100% के आरक्षण कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। जो अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में आर्टिकल 244(1) के तहत जो मूल भावना के रूप में हमारा आरक्षण लागू होना चाहिए। जी, हाल फिलहाल में अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो कि यहाँ भाजपा पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो अभी ये राजकुमार जी को टक्कर दे पाएंगे? राजकुमार जी को टक्कर क्या दे पाएंगे? राजकुमार जी तो पहले ही उनसे आगे निकल गए, क्योंकि एक जमाने में मालवीय जी को कहते थे कि आदिवासियों के नेता, परंतु अब उनकी वो पदवी जो थी वो हट चुकी है। अब राजकुमार जी के पास आ गई होगी। राजकुमार जी ने विधानसभा चुनाव में टीएसपी क्षेत्र के राजस्थान के 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा मतदान प्राप्त किए थे और भारी लीड से जीते थे। तो मालवीय जी उनके सामने कहीं नहीं है। वो पहले हमारे पास में ऐसा कोई चेहरा नहीं था। हमने इस पार्टी का जब से शुरुआत करी है तो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे चेहरे आगे हैं जो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसा नेताओं को हटा देंगे हम। और मालवीय जी तो वैसे ही बीजेपी में चले गए, इसलिए वो तो वैसे ही खत्म है। क्या बाप पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी इसमें? देखो, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। वो पूरा पार्टी के पदाधिकारी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बैठेंगे और सभी पार्टी के पदाधिकारी बैठेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। यहाँ पर आप लोकसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारोगे भारत आदिवासी पार्टी से? भारत आदिवासी पार्टी का अभी 25 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, परंतु उनका नाम वो नहीं हुआ है। 25 सीटों पे हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी। अभी आप यहाँ से किसको ज्ञापन देने के लिए जाओगे? संभागायुक्त। और भी साथी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नाम है, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा से। यहाँ पर आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हो? ये आज आरक्षण महारैली के रूप में यहाँ बांसवाड़ा से आज आगाज हुआ है, जो हमारे 5वीं अनुसूची के अनुरूप आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप जो आरक्षण की व्यवस्था है वो लागू हो। लगातार कई धरने देने के बाद भी ये सरकार हमारे को नहीं सुन रहा है। तो इस बार मजबूती के साथ हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार के रूप में हमारे आदरणीय राजकुमार जी का चयन किया गया है। उनको निश्चित तौर पर हम यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजेंगे तो हमारी मांगे पूरी हो सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मैडा है। क्यों इकट्ठे हुए थे आप लोग यहाँ पर? हम आरक्षण महारैली के प्रावधान से हम खड़े हुए थे। यहाँ पर पूरे भील प्रदेश एरिया के सभी युवा एवं युवा साथी एवं महिलाएं सभी पधारे हैं और हम यहाँ पर एक मांग को लेकर पधारे हैं कि आर्टिकल 244(1) के आधार पर यहाँ पर जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो अभी तक हमें मिला नहीं है। तो हम इस मांग को लेकर के आज ज्ञापन देंगे आयुक्त साहब को। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो भारत आदिवासी पार्टी है वो 25 उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है। तो उसमें से कितने जो उम्मीदवार है वो जीत सकते हैं? हार जीत की बात है तो इसमें यह एक जनता की मांग है। जो नेता यहाँ हम जिस तरह जैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोकसभा में जो कैंडिडेट हमारा उतारा गया है यह एक राजकुमार जी एक जनता की आवाज़ से उठे हुए हैं, क्योंकि हमारे भारत आदिवासी पार्टी में सिलेक्शन प्रणाली बैठती है। तो सिलेक्शन प्रणाली में आम जनता उनको पसंद करके चयन करती है। तो इस आधार पर अगर वहाँ की जनता उनकी पसंद से लोकसभा के सदस्य चयन करेंगे तो स्वाभाविक है कि 25 से 25 सीट जीतेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक अटारा। अच्छा, पहले मुलाकात हुई थी? जी। अच्छा,
अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है जो कि 25 उम्मीदवार उतारेगी और यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीया को कांटों के टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या राजकुमार जी रोध कितने वोटों से जीतने की संभावना जता रही है? देखो, हार जीत का हम नहीं कह सकते, लेकिन जो माहौल दिख रहा है, आप ले आज जैसे जो भी चैनल्स हैं इनके माध्यम से जो सर्वे चल रही है, हर तरफ से माहौल ये है कि युवाओं के दिल की धड़कन, यूँ कहे जाए तो जल जंगल की ज़मीन की, अधिकार की बात हो, आवाज़ मतलब आदिवासियों की जो आवाज़ है, वो आवाज़ जो है राजकुमार जी रोध उभर के जो सामने आए हैं, वो आवाज़ कहीं ना कहीं वर्षों से दबी हुई थी, वो आज खुल कर के सामने आए। राजकुमार जी का हर युवा साथ दे रहा है और कांग्रेस बीजेपी के जो योजनाएं हैं आदिवासियों के ख़त्म करने के, जल जंगल को ख़त्म करने का और पूरे आदिवासी का अस्तित्व ख़त्म करने की लड़ाई है, मतलब जो आदिवासी युवा आज लड़ रहा है वो समझ चुका है और हर घर से कांग्रेस बीजेपी को ख़त्म करने के लिए हर घर से एक पढ़ा लिखा युवा जो आज तैयार है और ढाल भर के खड़ा है और ये आदिवासी की आवाज़ दिल्ली पहुंचाने के लिए हमने ठान लिया है। जोहार। अभी टीएसपी इलाके में मोदी गारंटी और राहुल की गारंटी चल रही है। इसमें यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है जो कि कंधे से कंधा मिलाकर उनका सामना कर रहे हैं। तो क्या भारत आदिवासी पार्टी उनका ये मुकाबला कर सकेगी? वोटों के टाइम सभी गारंटियाँ कहते हैं, सभी वारंटी में निकल जाते हैं, ये सब बौखलाहट इनकी होती है और अब युवा समझ चुका है, युवा पूरे राजनीतिक रवैये को बदलेगा, राजनीतिक मतलब इनकी सोच बदल रहा है, इसलिए युवा अब राजनीतिक कर रहा, समझ लो अब इतिहास बदलने वाला है, ये पन्ने नए लिखे जा रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए और माहौल जो कह रहा है और प्रकृति अब इस चांद सूरज जो जमी आसमान सब जगह से अभी एक आवाज़ निकल के आ रही है और हम चाहते हैं कि विजय हो राजकुमार जी रोध की। इन्होंने ये थे हमारे साथ में अशोक जी और संजय भाई और जो कि इन्होंने बताया कि अभी मोदी गारंटी हैं और राहुल की गारंटी, इनका सामना पुरजोर के तरीके से करेंगे। ये 25 से 25 उम्मीदवार उतारेगी लोकसभा चुनाव में और ये कांटों का टक्कर का सामना। जोहार। जोहार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नटूलाल भोगरा, ब्लॉक अध्यक्ष तलवाड़ा, भारत आदिवासी पार्टी। क्यों इकट्ठे हुए यहाँ पर? आज इकट्ठे होने का कारण ये है कि हमारे शेड्यूल 5 में ये जो एरिया जो हमारा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का जितना भी पार्ट पड़ रहा है, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने के बाद भी आगे की जो सरकारें, जो तत्कालीन सरकार रही, वो वर्तमान सरकार हो, चाहे उन सरकार में रहे हमारे टीआईडी के मंत्री हो, चाहे सारे विधायकों ने एक तो 2012 में एक अधिसूचना, 2013 में एक अधिसूचना जारी करके उन लोगों ने हमारे आदिवासियों के जितने भी आरक्षण जो जनसंख्या अनुपात में होना चाहिए था, 5वीं अनुसूची पर अनुरूप आरक्षण होना चाहिए था, वो आरक्षण नहीं दे करके न हमारे आदिवासियों का जो आरक्षण था वो उन्होंने बेचा। उसके साथ ही हमारे हजारों जो चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का, ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी बेरोजगार साथी थे, उनके जीवन और उनको बेरोजगारी के कगार पर खड़ा किया है। यही कमल और कांग्रेस दोनों ने मिलकर हमारे आदिवासियों का आरक्षण बारी बारी से बेचा है और हमारे ऊपर राज किया है। पहले आप 73% आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप 100% आरक्षण की मांग करें, क्यों? देखिए, मिशन 73 एक संगठन जो बनाया था, जो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात कर रहा था, लेकिन हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि 73.15% जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जो मांग रहे हैं और उसको जो चलाने वाले जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन हमारा एक सवाल उनसे ये है कि जब 73% आरक्षण की मांग कर रहे हो तो जो पीछे 27% बच रहा है वो किसको देना चाह रहे हो? तो उनके पास इसके संबंध में कोई जवाब नहीं था। इसलिए हमने 5वीं अनुसूची पर अनुरूप आरक्षण की मांग को लेकर आज बहुत बड़ा सम्मेलन किया है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के समस्त जो आदिवासी समाज से जुड़े, एससी समाज से जुड़े, ओबीसी समाज से जुड़े और माइनॉरिटी समाज से जुड़े आज इस सम्मेलन में पधारे हैं और हम इस आरक्षण के मार्फत से ही इस शेड्यूल एरिया को बचाने, सबसे ज़्यादा हमारा जो यही एजेंडा रहा है। कोई भारत आदिवासी जो पार्टी है जो बनी है, वो भारत आदिवासी पार्टी अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जो शेड्यूल एरिया है, उस शेड्यूल एरिया में यह कमल और कांग्रेस सरकारें विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट ला करके आदिवासियों का विस्थापन करना चाहती है, उसे हम रोकना चाहते हैं। हाल फिलहाल में अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और एक साइड में है जो कि कांग्रेस से भाजपा में आ गए महेंद्रजीत सिंह मालवीया, जिन्हें कद्दावर नेता कहा जाता था, और एक साइड से भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोध है। तो क्या अब बाप पार्टी महेंद्रजीत सिंह मालवीया को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल देगी सर।
बिल्कुल देगी उसको। अभी आपके कितने उम्मीदवार उतारोगे आप सांसद में? अभी देखते हैं, अभी निर्णय हुआ नहीं है कितने कैंडिडेट उतारने का। जो भी होगा वो आलाकमान व्यवस्थित तरीके से सब वो बैठ करके निर्णय लेगा। उसके बाद हम आधिकारिक घोषणा करेंगे कि भाई हमें कहाँ कहाँ कैंडिडेट प्रत्याशी उतारने हैं, तो उसके बाद उतारेंगे। एक साइड में है राहुल की गारंटी, एक साइड में है मोदी की गारंटी। क्या बाप पार्टी है वो अनुसूचित इलाके में इन दोनों पार्टियों को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल सर देगी, क्योंकि भाई इन्होंने बारी बारी से राज किया। कमल कांग्रेस मिल करके इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि भाई एक साल कांग्रेस राज करती है, दूसरे साल मोदी सरकार राज करती है। दोनों मिलजुले जुले हैं। और इसी प्रकार आदिवासियों के साथ हमेशा जल जंगल जमीन की बात करके खाली बहकावे में ला करके हमारा आदिवासियों की जो ज़मीन है उसको ली जाती है। और आदिवासियों के जैसे आरक्षण को लेकर के हमने आज जो यहाँ खड़े किए हैं, इसमें यह है कि भाई आर्टिकल 244 संविधान की मूल भावना के अनुरूप हमें 100% जो आरक्षण का दे रखा है आर्टिकल 244(1) में, वो हमें आरक्षण के लिए करके हमारी मांग को लेकर के हम जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे। इस मांग को लेकर के हम एकत्रित हुए हैं यहाँ। अभी आप ज्ञापन देने वाले हो? हाँ, ज्ञापन देंगे सर। संभागीय आयुक्त को या फिर कलेक्टर को? कलेक्टर महोदय को देंगे। क्या नाम है आपका? प्रभुलाल कटारा।